वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैड आर्किड में वेलकम करते हैं आपको। मेरे आर्किटेक्ट थे, वो कहते थे कि एक प्लॉट की आप इतनी ऑप्शंस बना सकते हैं जितनी सूरज की किरणें हैं। मतलब हर तरीके से आप एक घर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी फील्ड है। आप ये ना समझें कि एक आर्किटेक्ट ने एक ऑप्शन बना दिया तो बस इसके पीछे बस है। आप ऑप्शन पे ऑप्शन मांगे उससे, क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपकी प्रॉपर हो, एरर से पाक हो, चीज़ें बहुत अच्छे से इंस्टॉल की हुई हों, तो बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं। आज मैं ऑप्शन लाया हूँ आपके लिए। 35 फीट बाई 70 फीट का एक घर है जो कि 10 मरले पे है। और इसका डिज़ाइन हमने एक पहले बनाया था जिसमें 3 कमरे थे। ठीक है, वो आप वीडियो मेरे चैनल में विज़िट करके देख सकते हैं। और आज जो लाया हूँ इसमें 2 बेड के साथ ये घर है, लेकिन इसमें वाइड ज़्यादा दिया हुआ है क्योंकि वेंटिलेशन भी बहुत मैटर करती है आपके घर को रहने के लिहाज से, अकोमोडेशन के लिहाज से परफेक्ट होना चाहिए। वेंटिलेशन और रोशनी इंसान की बहुत बुनियादी ज़रूरत है, तो इन दोनों चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कोई भी घर बनाने से पहले। ये 35 फीट बाई 70 फीट का जो प्लान है, इसके जो कॉर्नर्स हैं तीनों साइड्स कवर हैं। ये तीनों साइड्स कवर हैं, इसकी बैक साइड भी कवर है, लेफ़्ट साइड भी, राइट साइड भी, और फ्रंट पे रोड है, स्ट्रीट है। ठीक हो गया जी। तो इसको कैसे डिज़ाइन किया गया पूरा डिस्कस करते हैं। इसमें 2 कमरे दिए गए हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। 2 कमरे बैक साइड पे दोनों ही अरेंज किए गए, और इसकी साइड जो है वो हमने छोड़ी है जी ओपन, पैसेज। ठीक है जी, इसको वेंटिलेशन के लिए भी और बैक साइड पे जाने के लिए पैसेज भी चाहिए। और यहाँ पे एक स्पाइरल जो लगाई है, एक स्टेयर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए दूसरी स्टेयर जो है वो फ्रंट पे मौजूद है जो कि परमानेंट है। ठीक हो गया जी। ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर यानी टॉप रूफ पे जाने के लिए ये बैक साइड से भी एक स्टेयर दी गई है। ठीक है जी। अच्छा, ये बेड जो है ये 14 फीट बाई 11 फीट का है जो कि स्टैंडर्ड साइज़ है, कोई इशू नहीं है। और इसमें एक वार्डरोब लगाई गई है जो कि वॉल के अंदर ही बिल्ट इन है। ठीक है जी। सिर्फ वुड वर्क होना है और साइडें इसकी ब्रिक की हैं, और सेंटर इसका ओपन है, सिर्फ वुड वर्क होना है। और इसमें मास्टर बेड लगाया गया है। वेंटिलेशन इसकी बैक साइड पे निकाली गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस घर को वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं है। इसके साथ एक अटैच बाथ दिया गया है 5 फीट बाई 6 फीट का, और इसमें एक कबोर्ड लगाई गई है और वॉश बेसिन लगाया गया है जी। ठीक है। अच्छा जी, आप मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें कि इस नक्शे में कोई आपको चीज़ समझ नहीं आई, कोई चीज़ का एरर है, लाजमी पार्टिसिपेट किया करें। इससे चीज़ों का क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आनी शुरू हो जाती हैं जब एक चीज़ पे आप डिबेट करते हैं कि मिसाल के तौर पे वार्डरोब यहाँ नहीं, यहाँ कहीं होनी चाहिए, कोई दूसरी लोकेशन होनी चाहिए, तो वो कैसे एडजस्ट की जा सकती है। तो इस तरीके से आप डिबेट किया करें, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि एक चीज़ की कई हज़ार ऑप्शंस बन सकती हैं। ठीक है, ये आर्किटेक्चर फील्ड ऐसी फील्ड है जिसको आप एक जगह बंद नहीं कर सकते। इसकी बहुत वसी इसकी थिंकिंग है, आप हर तरीके से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, 16 फीट बाई 11 फीट का ये बेडरूम है, और इसके साथ भी एक अटैच बाथ दिया गया है, और वार्डरोब इसमें डिज़ाइन की गई है। मैं आपको एक बात बता दूं कि वार्डरोब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर रूम में होनी चाहिए मैं समझता हूं। अगर रूम में नहीं तो एक रूम में तो होनी ही चाहिए। ठीक है। वार्डरोब ऐसी ना हो कि मतलब आप रूम बना दें बाद में उसकी जगह ही ना हो। पहले आपने डिज़ाइन करनी है वार्डरोब की जगह रूम के अंदर। ठीक है जी। तो इसमें एक सिटिंग लगाई गई है, इसकी वेंटिलेशन हमने पैसेज में निकाली है, और एक बाथ दिया गया है 9 बाई 5 का। और इसमें एक शावर जो ग्लास का शावर करके सेपरेट बनाया जाता है वो अटैच किया गया है, और इसमें कबोर्ड लगाई गई है और वॉश बेसिन लगाया गया है। इसकी वेंटिलेशन भी बैक साइड पे निकाली गई है। ठीक है जी। अच्छा जी, लिविंग रूम आप देखें कि बहुत ही प्यारा, मुझे तो ऐसे लिविंग रूम बहुत पसंद हैं जो कि मुकम्मल सेपरेट हों। पहले क्या होता था, मतलब चारों साइडों से आपके डोर लिविंग रूम में ओपन हो रहे थे,
ठीक है। पुराने डिज़ाइंस आप देख लें, आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में जितनी भी प्लानिंग थी वो मैक्सिमम डोर्स लिविंग रूम में ओपन हो रहे थे, लेकिन सेपरेट जो लिविंग रूम है बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब डिस्टर्बेंस से नहीं होनी चाहिए लिविंग रूम में। तो ये वही लिविंग रूम है जो कि डिस्टर्बेंस से पाक है। बिल्कुल साइड पे सिटिंग इसकी अरेंज की गई है, टीवी यूनिट लगाया गया है, इसकी वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक ओपन दिया गया है, ठीक है जी। अच्छा जी, किचन जो है, किचन के साइज 11 फीट बाई 8 फीट है। 11 फीट 8 फीट ये वाली डायमेंशन है और 11 फीट यहाँ से यहाँ तक है। कुकिंग रेंज लगाया गया, इसमें वॉश बेसिन लगाया गया, काउंटर लगाया गया। इसको बैक से भी एक एक्सेस दी गई है पैसेज में जाने के लिए, क्योंकि लॉन्ड्री और दूसरी चीज़ को की एक्सेस के लिए आपको बैक्स पे जाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे एक डोर लगाया गया है। और इसकी वेंटिलेशन आपने साइड वाला पैसेज है उसमें निकाली है, ठीक है जी। अच्छा जी, फ्रंट वाला पोर्शन बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन किया हुआ है। फ्रंट वाले पोर्शन में जूं ही आप इंटर होते हैं पोर्च से, डबल कार पोर्च है, ठीक है। डबल कार पोर्च और डोर ओपनेबल है, सिंगल डोर भी प्रोवाइड किया गया है। इसके फ्रंट पे आपको एक ओपन एरिया मिलता है लॉन के लिए। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि लॉन आपके घर की खूबसूरती को बढ़ाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे थोड़ा सा हो लेकिन होना ज़रूर चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, जूं ही आप एंटर होते हैं तो एक आपको एक पाउडर रूम मिलता है, कॉमन जो पाउडर रूम है, WC है वो। उसमें आपको एक तो कबोर्ड लगाया गया है और एक वॉश बेसिन लगाया गया है, और इसकी वेंटिलेशन आप दोनों साइडों पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी और पोर्च में भी। तो हमने पोर्च में निकाली है। इसके लेफ्ट साइड पे स्टेयर अरेंज की गई है जिसमें दो ऑप्शन हैं। एक तो आपने अगर रेंट पे देना है ये पोर्शन, तो आप यहाँ से ये डोर ओपन करेंगे, 3 स्टेप चढ़ेंगे ऊपर और फर्स्ट फ्लोर को अप्रोच करेंगे। ये डोर आपने बंद रखना है अगर रेंट पे देना है तो, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपने रेंट पे नहीं देना तो ये डोर आप बंद कर दें, इससे आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर को अप्रोच कर सकते हैं। ये डबल ऑप्शन है, बहुत बेस्ट है ये। अगर कोई भाई है या फिर रेंट पे देना है तो ये पोर्शन आप फर्स्ट फ्लोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ड्राइंग रूम बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आपको डाइनिंग रूम प्लस सिटिंग एरिया मुकम्मल, मतलब एक चीज़ प्रॉपर इंस्टॉल की हुई मिलेगी। इसकी वेंटिलेशन फ्रंट पे निकाली है लॉन में, और 18 फीट बाई 12 फीट का ये इसका साइज़ है, और दूसरी वेंटिलेशन इसकी ओपन में भी निकाली गई है। तो ये एक छोटा सा घर जो मैं आपके लिए लाया हूँ। अगर आपको भी इस तरह के घर चाहिए तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियोज़ इस चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।